हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा शिक्षक की योग्यताएं और गुण। ठीक है, इसमें जो वस्तुनिष्ठ होंगे इसके उसको मैं व्याख्या के साथ बताऊँगा। अभी हमने शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और सामाजिक परिपक्वता इत्यादि टॉपिक पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, व्याख्या उसे की थी, तो आप देख लीजिए पिछली वीडियो, आप इस पर देखिए और कमेंट कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। इसके आंसर आप मत देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ गलतियां भी हैं। ठीक है, आप केवल प्रश्न देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वो शिक्षक अच्छा है। ठीक है, शिक्षक की योग्यता और गुण में पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें शिक्षक के गुण के जो प्रश्न होंगे, मेनली जो गुणों पर आधारित प्रश्न होंगे वही दिए होंगे। आप देख लीजिए क्योंकि टॉपिक वही है। और ये आप पढ़ लेना, 7 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं शिक्षा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वो शिक्षक अधिक अच्छा है जो हर समय अपने काम क्या करे, व्यवस्थित ढंग से करे। ठीक है, जिसमें छात्रों को अपना बनाने की क्षमता हो, जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की आदत हो, या जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक रहे। तो केवल सी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है आंसर। मतलब छात्रों को क्या करना है, अपना मत प्रकट करना, मतलब छात्र उससे डरे नहीं शिक्षक से। ठीक है, क्योंकि शिक्षक के अंदर मतलब छात्र के अंदर डर नहीं होना चाहिए, मेनली छात्रों के लिए। तो याद रखिए सी वाला इसका आंसर है। ठीक, सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा देखिए, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब, तो कब हो सकता है, शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, मतलब क्रिएटिविटी लाए उसमें। ठीक लग रहा है ये भी। वेतन योग्यता अनुसार मिले, ये गलत है। शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियाँ निकाले, ये सही लग रहा है। जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, तो शांतिपूर्वक नहीं है, तो वैसे ए भी सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर जो सटीक आंसर है इसका, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें। ठीक है, नए प्रयोग को यहाँ पर नवाचार कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, नवाचारी गतिविधियाँ होनी चाहिए, तभी एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए सामने, आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय में नहीं मंगाएंगे। ठीक है, किस प्रकार की नहीं मंगाएंगे, पहले तो किस प्रकार की मंगाएंगे देखिए। जिसमें अधिक चित्र हो, ये भी ठीक लग रहा है। जिसमें नवीन प्रयोग जानकारी हो, ये बिल्कुल मंगाएंगे। जिसमें कारक और तथ्यों के संबंध में विवेचन हो, ये भी सही है। जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी विषय सामग्री भी सही है। तो जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो, ठीक, अत्यधिक नहीं होना चाहिए, मतलब तो देखिए अत्यधिक लिखा है इसने यहाँ पर, तो चित्र होने चाहिए लेकिन अत्यधिक लिखा हुआ है। और बाकी 3 ज़्यादा अच्छे आंसर लग रहे हैं, इसलिए ए वाला हम नहीं मंगाएंगे, इस टाइप की जो ज़्यादा होगी चित्र वाले। ठीक, इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो किन जीवनियों का पड़ेगा अधिक प्रभाव, खुद सोचिए आप। वैज्ञानिकों का, शिक्षकों का, राजनीतिक के, महान विचारों का। ठीक है, तो मेनली किसका पड़ता है, वैज्ञानिकों का। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक होते हैं तो बच्चे उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे अकॉर्डिंग इनके, तो आप ध्यान रखिए। साइंटिस्ट क्लियर है आपको, तो ये आप याद रखिए क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग आती है उस चीज़ की, क्रिएटिविटी की, या कोई साइंटिस्ट अगर हम उनको बताएं तो वो सोचते हैं कि हाँ इन्होंने इसका आविष्कार किया, किस तरीके से किया, तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आता है। क्लियर है, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है कि शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जो टीचिंग बिजनेस तो नहीं कहेंगे, वृत्ति यहाँ पर है हमारा, जो व्यवसाय समझो आप, टीचर जो वृत्ति है, वृत्ति को व्यवसाय कहते हैं। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षक को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से निजी गुण शिक्षक प्रभावित नहीं करते हैं, तो समुदाय की संपन्नता शिक्षक की कुशलता करता है, शिक्षक की सहयोगिता करता है, शिक्षक की अकुशलता ये भी करता है। ठीक है, समुदाय की संपन्नता, समुदाय से शिक्षण का कोई संबंध नहीं है वैसे यहाँ पर, समुदाय की संपन्नता से, तो केवल यहाँ पर ए वाला गलत है। बाकी टीचिंग जो है इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, स्किल को कह सकते हैं आप। शिक्षण समुदाय की संपन्नता से कोई मतलब नहीं है। 6वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से गुण, निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से शिक्षक के निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो संवेदनशीलता, दयालुता, सामाजिक कुशलता, दयालुता, प्रबंध क्षमता। ठीक है, जो क्लास टीचिंग में सामाजिक कुशलता कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, संवेदनशीलता होनी चाहिए क्लास में, ये कह रहे हैं कि क्लास में क्या क्या होना चाहिए, तो क्लास में बी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। दयालुता होनी चाहिए, प्रबंध क्षमता होनी चाहिए, तो बी वाला इसमें नहीं होगा क्लास में। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ ऊपर वाले में क्या नहीं होगा, ऊपर वाले भी सेम ही प्रश्न था वैसे। ऊपर वाले में समुदाय की संपन्नता क्लास से कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक, मतलब क्लास का समुदाय से कोई मतलब नहीं है, ये है कहने का मतलब। ठीक, 7वां प्रश्न देखिए,
7वां प्रश्न है कि शिक्षकों की योग्यता के निर्णय करने का अधिकार होता है। ठीक है, जो शिक्षकों की योग्यता है उसका निर्णय करने का अधिकार किसे होता है, मतलब कहने का है तात्पर्य। तो पहला है अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, सही है, ये भी लग रहा है। कक्षाचरण की प्रभावशीलता सही है। उसके पढ़ाए गए परिणाम छात्रों के क्या परिणाम है, उपरोक्त सभी तो सही है, केवल सिंपल है। मतलब टीचर की शैक्षिक योग्यता क्या है, इफेक्टिव टीचिंग हो रही नहीं हो रही है, परिणाम क्या मिल रहा बच्चों को, तो सभी क्या करते हैं, निर्णय करते हैं, मतलब टीचर की एलिजिबिलिटी का। ठीक है, तो डी वाला सही है। अध्यापक की वेशभूषा तथा वस्त्र कैसे होना चाहिए, मतलब अध्यापक को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, परंपरागत, मर्यादापूर्ण, फैशनेबल या आरामदेह। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर, वैसे आंसर की में गलत होगा, इसका मर्यादापूर्ण। ठीक है, मर्यादापूर्ण कपड़े पहनने चाहिए जिस प्रकार जो स्कूल में सही शोभा दें। ठीक है, आरामदेह भी इसने आंसर की में दिया, जो गलत है, बी वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब मर्यादा के भीतर। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा प्रसन्नचित्त होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, अल्पभाषी दिया है इसमें, ये नहीं होना चाहिए, अनुदार, उदार होना चाहिए, मतलब ठीक है, अनुदार मतलब उदार कह सकते हैं आप। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अल्पभाषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर को अगर कम बोलेंगे टीचर तो क्लासरूम टीचिंग अच्छी नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, एक टीचर को फ्रैंक रहना चाहिए, बात करनी चाहिए बच्चों से, तो इसका सी वाला आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए अल्पभाषी। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए। कक्षा जो कार्य है, क्लासरूम वर्क जो है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए कौन से 2 गुण अध्यापक में होने चाहिए, ये पूछ रहा है। तो प्रतिष्ठा और अधिकार, ये भी ठीक लग रहा है। वरिष्ठ अनुभव, ये गलत है। योग्यता अध्यापन डिग्री भी नहीं है। विशेषज्ञता और अनुभव, ठीक है, मतलब कक्षा जो कार्य है मुझे इसमें परिवर्तन लाना है विधियों में। ठीक है, तो मेरे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, विशेषज्ञता और अनुभव। ठीक है, मतलब मैं उसका विशेषज्ञ हूँ या मेरे को उसका अनुभव होना चाहिए, क्लासरूम जो वर्क है उसको चेंज कैसे करें। ठीक, तो डी वाला सही है, मतलब मुझे पता होना चाहिए क्लासरूम कैसे वर्क कैसे देना, होमवर्क कैसे देना। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह छात्रों को, ठीक है, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए छात्रों के लिए, मतलब स्वस्थ आदतें व अच्छी परंपराओं का विश्वास दे सके, सही लग रहा है। ठीक है, ये भी अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार बन रहने की प्रेरणा दे सके, ये भी सही लग रहा है। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि वो छात्रों को अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार बनने की प्रेरणा दे सके, सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सके। ठीक है, सच्चे अर्थों में मानव बना सके, तो बिल्कुल सटीक जो आंसर लग रहा है इसका, एक छात्र को हमने क्या बनाया, सच्चे अर्थों में मानव बनाना, एक राष्ट्रीय जो विकास है, राष्ट्रीय जो विकास में भूमिका हम अदा करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, एक उसको नागरिक बनाते हैं, तो आपको पता होने से डी वाला आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी स्वस्थ आदतें भी सही लग रहा है, लेकिन एक सच्चे अर्थों में उसे क्या बनाना है, मानव बनाना है। ठीक है, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना है ताकि वो देश के लिए कुछ करें। ठीक है, इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है कि शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं जबकि मानव मात्र में प्रेम की ज्योति जगा सकें, पहला ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं, कैसे होना चाहिए था वैसे, तो मानव मात्र में प्रेम की ज्योति जगा सकें। इसके बाद देखिए ऊपर क्या लिखा है, मिलजुल काम करने की भावना जगा सकें, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें। ठीक है, विद्यार्थियों को व्यवहारिकता सिखाने पर जोर दे सके। ठीक है, तो मेनली इसका आंसर है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिकता सिखाने पर, जो व्यवहारिक ज्ञान उनको देना है। और क्वेश्चन ये हमारा कह रहा था यहाँ पर कि शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं। ठीक है, अधिक लाभ दे सकते हैं किस क्षेत्र में, ये कह रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब एक टीचर को आधुनिक समाज में अगर लाभ देना है, समाज को अगर हमें कुछ देना है तो किस रूप में देंगे हम, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ उसका डी वाला आंसर। ठीक है, कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाना है। ठीक, क्लियर हो गया आपको, तो इसका डी वाला आंसर सही है, यही व्यवहारिक ज्ञान है, यही हमने विद्यार्थियों को देना है। इसके बाद देखिए, आप किस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं। ठीक, नहीं रखना चाहते पूछा है, नहीं जरूर पढ़ लेना। जो अधिक खर्चीले स्वभाव के हों, पहले पढ़ लेते हैं। जो अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाते हों, इनसे तो रखेंगे हम। ठीक है, जो मिलना जुलना पसंद न करते हों। ठीक है, जो शिक्षा में नवीन परतों का पक्ष लेते हों। ठीक है, तो जो नवीन परतों का पक्ष लेंगे उनसे तो हम रहेंगे साथ में। ठीक है, जो मिलना जुलना पसंद न करते हों, ठीक है ना, इनसे भी हम नहीं रहेंगे। वैसे जो अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाते हो, इनके साथ भी हम रहेंगे। तो यहाँ पर बी और डी तो नहीं हो सकता है। जो अधिक खर्चीले स्वभाव के हों लिखा, जो मिलना जुलना पसंद न करते हों। ठीक है, तो जो मिलना जुलना पसंद न करते हों तो आप उनसे संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम साथ में क्यों रहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिक खर्चीले स्वभाव के हों
तो उनसे कोई मतलब नहीं है, सी वाला कर लेंगे। इसका जो मिलना जुलना पसंद करते हो, ठीक, क्या पता हमें हमारे मिलने से होना अच्छा ना लगे, इसलिए इसका सी वाला ही आंसर दे रहा है, ठीक है। कुछ इसमें गलत भी है वैसे। शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए, ठीक, किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, सही लग रहा है। छात्रों को शिक्षा के अलावा किसी और पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो गलत ही है। छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक। और चौथा है, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न है कि शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए, किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? तो ध्यान रखिए, हमें मेनली छात्रों की बात करनी है, ठीक है, छात्रों के लिए हमें सब कुछ करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, इसे विश्वास हम करें या ना करें, ये पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे लग रहा है ए वाला, ठीक है, क्योंकि 3 नेगेटिव आ रहे हैं, तो सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, इस पर हम अधिक विश्वास करेंगे, ठीक है ना, इस पर अधिक विश्वास करेंगे हम, तो व्यक्तित्व तो खुद बन जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है कि शिक्षकों में व्यवहारिकता या व्यवहारिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। शिक्षकों में क्या है? व्यवहारिक संतोष, जो उनके अंदर सेटिस्फैक्शन है, संतोष बढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्या क्या किया जाए? उनके हमारे टीचरों को हम संतुष्ट कैसे करें? कहने का मतलब ये है, उनके वेतनमान को बढ़ाया जाए, विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाएँ, उनको सेमिनार आदि में भेजने का अवसर दिया जाए, उन्हें सामाजिक प्रयोग करने का अवसर दिए जाए, ठीक है। तो मतलब सामाजिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, ये भी सही है, मतलब समाज के साथ मिलना जुलना उनको किया जाए। आंसर की वजह से गलत दिया है, उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, तो ये नेगेटिव आंसर जाएगा। इसका डी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उन्हें सामाजिक प्रयोग, मतलब समाज के साथ रहने का, कुछ नया प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां प्रश्न है कि एक शिक्षक जो अपने कक्षा शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है, ठीक है। मतलब स्नायुविक दुर्बलता मतलब उसके स्नायु तंत्र जो है, उसका मन जो है वो स्थिर नहीं है, या कुछ उसका अजीब सा लग रहा है पढ़ाते समय, तो ये अच्छी खुराक की कमी से है, या विश्वास की कमी है, या संभावना है, या प्रशंसा, तो विश्वास की कमी कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब उसको स्वयं पर विश्वास नहीं है, ठीक है, क्लियर है आपको इस चीज़ का, तो विश्वास की कमी हो सकती है, तो इसका बी वाला आंसर है, मतलब दुर्बलता दिखा रहा है कुल मिलाकर, कहने का आपका तात्पर्य हमारे है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थी उन शिक्षकों को सबसे कम पसंद करते हैं, अधिक नहीं लिखा, देखिए कम लिखा हुआ, कम पसंद करते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी उन शिक्षकों को कम पसंद करते हैं जो समय के पाबंद नहीं रखते हैं, ये तो गलत है, करते हैं इनको। तो जो विद्यार्थी उन शिक्षकों को सबसे कम पसंद करते हैं, यहाँ पर शिक्षक उन विद्यार्थियों को होना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है बदले की भावना रखते हैं, ठीक है। मतलब विद्यार्थी उन टीचरों को कम पसंद करते हैं जो बदले की भावना रखते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है ना। बाकी जिद्दी और दिखावा करते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर बदले की भावना एक टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बड़ा है, समझदार है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि टीचर बदला ले रहे हैं, तो ये गलत आदत है टीचर की। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड आप देखिए बड़ी क्लास के लिए भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है कि शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है, ठीक है। महिलाओं की अधिकता क्यों है, टीचिंग में क्यों है, मतलब कहने का ये है कि ये बच्चे के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उनके लिए दूसरे व्यवसाय में अवसर की कमी है, ठीक है। और सी वाला ऑप्शन है इसमें कि वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हैं, गलत ही है। इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है, ये भी गलत है। तो ज़्यादा सा आंसर इसका दे रहा है ये ए वाला कि ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण रहती है, ठीक है ना। मतलब एक माता के रूप में एक धैर्य पूर्वक रहती है, इसलिए हो सकता है कि टीचिंग में महिलाओं की भूमिका अधिक है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है आपको। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि शिक्षक में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी है, ठीक है, अकॉर्डिंग इसके। तो अच्छा अनुशासन रखता हो, छात्रों की कठिनाई दूर करता हो, ठीक है। तो मेन यही है, यहाँ पर ध्यान रखिए, छात्र की कठिनाई दूर करनी है उन्हें, ठीक है ना। हमारा मकसद ये है, और आंसर की में गलत होगा ये। छात्र क्या करनी है, हमें कठिनाई को दूर करना है, मेन उद्देश्य वही है, अंतिम उद्देश्य कि छात्र कठिनाई को दूर करें, ठीक है। तो वही एक अच्छा अध्यापक होगा, वही अच्छा गुण होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अध्यापक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? नाराज़ नहीं होना, पक्षपात रहित होना, मतलब भेदभाव न करना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, ये भी सही है, ठीक है। उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, समय की पाबंदी, मतलब यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए वैसे उनकी समस्याओं के बारे में सुनना। अगर बच्चों की समस्याओं के बारे में सुनेंगे तो टीचर बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है। टीचर अगर सुनेगा तो बच्चों को अच्छा लगता है, इसका सी वाला आंसर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं, किसे आप अच्छा शिक्षक मानते हैं?
तो पहले ईमानदार, सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ, समय का पाबंद। तो मेन हमारे लिए कर्तव्यनिष्ठ है, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठता जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ध्यान रखिए टीचर के लिए इसके आंसर की आप मत देखिएगा, उसमें गलतियां हैं, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा शिक्षक होगा, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 22वां, एक सफल अध्यापक वो है जो, ठीक है, एक सफल अध्यापक है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है, सही है। अनुशासन नियमित रूप से गृह कर देता है, अच्छे अंक देता है। तो गलत है तीनों, तो सिंपल सी बात है, ए वाला सही होगा। मतलब विद्यार्थियों के विकास है मेनली हमारा जो मकसद है, छात्र को केंद्र में रखना है, ठीक है, मतलब उनका सर्वांगीण विकास करना है, चौमुखी विकास उन्हें करना है, ठीक है ना, उनकी समस्या सुननी, ध्यान रखना आप, ये पॉजिटिव आंसर है, तो इसका हो जाएगा ए वाला सही। 23वें का आंसर देखिए, 23वां प्रश्न पढ़ लेते पहले। छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणों की बात पर वही प्रश्न आ रहा है, देखिए तो किसके लिए नापसंद करते हैं, मतलब किस बात के लिए, ठीक है, मतलब शिक्षक को किस बात के लिए नापसंद करते हैं। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार, देखिए अभी तक आया था ये प्रश्न, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अगर मैं भेदभाव करूंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बाकी विषय की अज्ञानता से कोई मतलब नहीं है विद्यार्थी को, मतलब विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए कि आप पक्षपात कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है आपको, उसके अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न आ रहा है कि एक शिक्षक से आशा की जाती है कि वह बिल्कुल महत्वाकांक्षी न हो, तो गलत बात है, होना चाहिए। उसकी आकांक्षाएं संतुलित हों, ऐसा भी नहीं है। उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हों, उसकी आकांक्षाएं उसके घर और परिवार तक सीमित हो, तो गलत है, केवल सी वाला सही है, ठीक है। मतलब एक टीचर से आशा की जाती है कि उसकी आकांक्षाएं क्या हों, उच्च स्तर की हों, ठीक है ना, मतलब बच्चों के लिए अच्छा सोचे और अपने लिए भी अच्छा सोचे, सबके लिए अच्छा सोचे, समाज के लिए भी अच्छा सोचे, ठीक, क्योंकि वो राष्ट्र का एक निर्माता भी होता है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहते हैं। तो आप इसका जरा ध्यान रखिए, ठीक है। 25वां प्रश्न, हम 50 प्रश्न करेंगे इसमें। 25वां प्रश्न कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िए इसको, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे, ठीक है। किसको करेंगे, बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, उसे आर्थिक से मजबूत करना, उसमें व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, उसमें अधिकतम ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। व्यवहारिक कुशलता, ठीक है, व्यवहारिक कुशल होगा तो ज्ञान खुद ही आ जाएगा और क्षमता खुद ही आ जाएगी मेनली, मतलब हमने उसमें व्यवसायिक कुशलता, सॉरी व्यवहारिक नहीं, हाँ व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे, लेकिन व्यावसायिक मतलब जैसे वोकेशनल उसको अंदर स्किल डेवलपमेंट करेंगे, या कोई चीज़ हमने बनानी सिखा दिया, कुछ कर दिया, ताकि भविष्य में वो उसका रोजगार का साधन भी बन सके, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, ये सी वाला आंसर होगा। इसके बाद देखिए 26वां प्रश्न आ रहा है कि आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे, ठीक है, किसे मानेंगे आप सर्वोत्तम शिक्षक, कौन है इसमें से अकॉर्डिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, कक्षा में कड़ा अनुशासन नहीं रखना है, जो मनोरंजन कहानी सुनाता है, ऐसा भी नहीं है, जो छात्रों में अंतःक्रिया करता है, ठीक है, इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से पूछना, इंटरेक्शन, चर्चा परिचर्चा को मौका देता है, बच्चों को बोलने के लिए मौका टीचर देता है, तो वही अच्छा है, ठीक है। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 26 के बाद देखिए 27वां प्रश्न आ रहा है कि विद्यालय में शिक्षक का मुख्य कार्य है, विद्यालय में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, शिक्षण कार्य आयोजित करना, भाषण देना नहीं है, तो ये डी वाला आप पढ़ लो, डी वाला सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न, मेन तो टीचर को पढ़ाना ही है स्कूल में। इसके बाद देखिए 28वां लिखा है कि शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है, सही बात है, ठीक है, समाज में, हाँ ठीक है, समाज उसे मानता नहीं देगा, ऐसा नहीं है, वो गुरु के इस तरह से गिर जाए, ऐसा नहीं है, उसने छात्रों के चरित्र निर्माण का ठेका लिया है, उसने छात्रों के चरित्र निर्माण का ठेका लिया है, तो इसमें इसने डी दिया, तो गलत लग रहा है वैसे शब्द से ही। समाज में उसकी मान मर्यादा होती है, ठीक है, समाज में क्या होती है, मान मर्यादा होती है, इसलिए क्या करना चाहिए, एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। केवल चरित्र निर्माण का यहाँ पर ठेके की बात कर रहे हैं, तो गलत वर्ड का यूज है यहाँ पर, ये गलत नेगेटिव आंसर होगा, कभी ऐसे वर्ड होंगे तो गलत है, ठीक है। चरित्र निर्माण का जो लक्ष्य है बच्चों में, केवल टीचर का नहीं सभी का ही है, तो आप इस चीज़ का याद जरा ध्यान रखिए, ठीक है, इस तरह के आंसर देंगे आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि शिक्षक के आत्मविश्वास का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किस पर, शिक्षक के आत्मविश्वास का किस पर, शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वह प्रसन्न होता है, सही लग रहा है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा से जागृत होती है, सही है, वातावरण ज्ञान होता है, सहानुभूति आती है, ऐसा नहीं है, कि बी वाला देखिए आप, सटीक आंसर है कि उसमें साहस, एक मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है, पॉजिटिव थॉट आते हैं, ठीक है, एक बूस्ट अप मिलता है कि भाई हाँ कॉन्फिडेंस आता है, कि कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या होता है, मतलब ये होता है कार्य करने की इच्छा होती है, कहने का मतलब ये शिक्षक के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो कार्य करने की इच्छा प्रकट होगी, ठीक है। 30वां प्रश्न देखिए इसके बाद कि शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, जिसमें वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकेगा, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर देखिए आप, बाकी तो नहीं लग रहे हैं सही।
मतलब मेनली हमने छात्रों के लिए ही करना है, बस आप ये सोचिए, ठीक है, छात्रों के लिए करना, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित छात्रों को हम कर पाएँ, छात्र हमारी नकल करें, ठीक है, छात्र अच्छा सीखें टीचर से, यही मकसद है, ठीक है। इसके बाद देखिए 31 का, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, किसका कारण हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूशन करते हैं, लगन से नहीं करते हैं, राजनीति में सक्रिय, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ पॉलिटिक्स में रहते हैं या कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, या कुछ दिक्कत होगी तो समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है, ठीक है। प्रश्न आ सकता है आपको ये वाला प्रश्न भी, उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं ऐसा, हालांकि सभी नहीं सोचते होंगे, लेकिन कुछ एक प्रश्न हम कुछ ही लोगों के लिए कह सकते हैं। 32वां प्रश्न आ रहा है कि ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। कैसे लोगों को? हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष नीति में विश्वास करते हैं, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी हों, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर वैसे सी वाला दे रहा है कि जो शिक्षा के पुराने मूल्य हैं, उनके पुराने विधियां हैं, रूढ़िवादी मतलब पहले चले आ रहे हैं, उसी विधि को अपना रहे हैं, तो उनको शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। मतलब मेन ये है कि हमने क्या करना है, नई नवीन विधियाँ अपनानी, मतलब बच्चों को नया सिखाना, नवाचार। हो सकता है कि जो रूढ़िवादी हो या पुराने लोग हों वो नहीं पढ़ा पाएँ बच्चों को, ठीक है। तो नवाचारी गतिविधियाँ करानी है, ठीक है, वो यही कहना चाह रहा है इसमें। 33वां प्रश्न है, आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? इसमें अकॉर्डिंग ऑप्शन बताना है मुझे। तो सबसे बढ़िया है अकॉर्डिंग ऑप्शन, सहयोग लेने व देने, नए विचार की मौलिकता, अपनी प्रतिष्ठा, निष्पक्ष। तो नए विचार मेनली ज़्यादा अच्छा आंसर है, नए विचार मतलब नवाचार, ठीक है, और मौलिकता, ठीक है, मौलिकता होनी चाहिए टीचर की और नए विचार उनके अंदर आने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 34वां प्रश्न आ रहा है कि परीक्षा की कॉपियाँ जाँचते समय शिक्षक को, ठीक है, अगर मैं कॉपी चेक करूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो परीक्षा की कॉपी जांचने में शिक्षक को छात्रों की लिखाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा पढ़ते हैं ऊपर, उनकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, उनकी लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके बनाए चित्रों की कलात्मक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब कितना पेज लिखें ये कोई मतलब मैटर नहीं करता है, बाकी पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। भाषा पर ध्यान देंगे, कलात्मकता आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसका सी वाला आंसर है, सही दिया है। 35वां देखिए, किस प्रकार के छात्रों से शिक्षक खुश रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार के छात्रों से टीचर खुश रहते हैं, ध्यान रखिए। इससे पहले था कि किस प्रकार के शिक्षकों से छात्र खुश रहते हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है जो हर बात खुलकर कहते हों, वैसे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है, ठीक है, खुशामद करते हों या शिक्षकों को अधिक स्नेह दें, ऐसा नहीं है। किस प्रकार के छात्रों से टीचर खुश रहते हैं, जो हर बात खुलकर कहते हैं, मतलब मेनली बच्चे के लिए और टीचर के लिए कि फ्रैंक रहना है, मतलब, ठीक है ना, मतलब अपनी समस्या टीचर को बतानी है और टीचर को बतानी है बच्चे ने, ठीक है, और टीचर ने बतानी है बच्चे को अपने हिसाब से उसका समाधान, ठीक है। तो यही एक सफल शिक्षक कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। 36वां प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे आप, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑप्शन किसकी पसंद करेंगे ज़्यादा अच्छा है। तो सीवी रमन, जेसी बोस वर्ग, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, बुद्ध, नेपोलियन, हिटलर। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ये वर्ग वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिकों में बच्चे रुचि लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग ऑप्शन वैसे सभी सही हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा किसको आप टांगेंगे, अगर आपको ऑप्शन मिले तो आपको ए वाला टांगना चाहिए, ठीक है, स्कूल में। इसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन है, कक्षा में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। तो व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षक का स्थान, शिक्षण सामग्री या नवीन शिक्षण विधियाँ। देखिए हर चीज़ जो नवीन है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है, नवाचार, नवीन शिक्षण विधियाँ, मतलब नई मेथड क्या है टीचिंग के, ठीक है, टीचिंग मेथड क्या क्या है, ठीक है। तो नवीन शिक्षण विधियाँ मतलब नवाचार क्या कर रहा है टीचर, ठीक है, नया क्या सोच रहा है। इसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है कि शिक्षकों को क्या पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है वैसे, ठीक है। वेशभूषा आदि बाह्य कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी ठीक है। सभी से संबंध नहीं बनाना चाहिए, ये तो गलत बात है, ठीक है, बनाना चाहिए संबंध। इसके बाद देखिए शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए, शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के इसका सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। फिर पढ़ लेते हैं, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये पढ़ना चाहिए, वैसे तो गलत दिख रहा है। वेशभूषा आदि बाह्य कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना चाहिए वैसे। सभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, गलत दिखावा। शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मतलब मेनली टीचरों क्या नहीं है, इनमें आवश्यकता नहीं है। चौथा मतलब बाकी आवश्यकता है, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान देना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। तो एक संस्था जो टीचिंग जो व्यवसाय है उसके जो संस्था के अन्य सदस्य हैं
उसमें आवश्यकता वैसे नहीं है। भले उसमें टीचर रहते हैं अन्य जैसे कोई पुस्तक निर्माण में रहते हैं, कुछ भी कोई पाठ्यक्रम निर्माण में रहते हैं, या टीचरों को अन्य काम जो दिए जाते हैं, कहने का मतलब ये है अन्य काम न भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्कूल में मेनली हमारा है कि छात्रों को हमने पढ़ाना है, मेन मुख्य कार्य में। भले आज के समय में टीचरों को अन्य काम भी दिए जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 39वां प्रश्न है कि आपने शिक्षण व्यवसाय इसलिए अपनाया है, क्यों अपनाया आपने शिक्षण व्यवसाय। ठीक है, आपको शर्मीले स्वभाव से आपको कोई हानि नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। शर्मीलेपन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा भी नहीं है। आपको पढ़ाने में बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, ये सही लग रहा है। ठीक है, पढ़ाने के अवसर मिलते हैं तो बिल्कुल सही है, बोलने के अवसर गलत बात है। तो पढ़ाने के मुझे अवसर मिले, पढ़ाना अच्छा लगे या इंटरेक्शन करना अच्छा लगे, बच्चों के साथ अच्छा लगे, तो इसलिए मैं अपनाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। 40वां प्रश्न आ रहा है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब, ठीक है, जब क्या, कब, वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए। ठीक लग रहा है। वो पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। ठीक है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब वो अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए। ठीक है, तो उसका ए वाला ज़्यादा अच्छा आंसर लगता है। ठीक है ना, अगर पूरी तैयारी होगी, इसलिए पाठ योजना सुना होगा आपने, पाठ योजना बनाई जाती है। ठीक है, लेसन प्लान बनाते हैं ताकि कोई गलती ना हो पढ़ाने में, तो ए वाला ज़्यादा अच्छा आंसर है। पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाना चाहिए। ठीक है, 40 के बाद 41वां है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, जो कक्षा शिक्षण है उसकी व्यवस्था किस पर निर्भर करती है, वो कह रहा है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर। प्रधानाचार्य कोई मतलब नहीं है। शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, ये सही लग रहा है। ठीक है, शिक्षण की, इसका आंसर भी यही है, बी वाला, शिक्षण की व्यावसायिक निपुणता। ठीक है, मतलब कितना निपुण है। ठीक है, इसकी व्यवस्था इस पर निर्भर होती है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था इस पर निर्भर होती है, जो टीचर क्या होती है, व्यावसायिक निपुणता होती है, मतलब टीचर अपने व्यवसाय में कितना निपुण है। ठीक है, इस पर हम डिपेंड रहती है कक्षा क्लास टीचिंग कैसी होगी। ठीक है ना, मतलब कैसे टीचर पढ़ाएगा इस पर डिपेंड है। ठीक, इसके बाद देखिए 42वां, 50 प्रश्न हम कर लेंगे फटाफट। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए, किसको, एक सक्सेसफुल टीचर कौन है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पहला ऑप्शन, कि पाठ की व्याख्या कर सके, जो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थी को स्नेहपूर्वक पढ़ा सके। ठीक है, तो 42 का आंसर वैसे बी भी दे रहा है ये, कि पाठ्य पुस्तकों को ठीक से समझा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके। ठीक है, या विद्यार्थियों को स्नेहपूर्वक पढ़ा सके। ठीक है, तो इसका आंसर भी वैसे डी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, विद्यार्थियों को स्नेहपूर्वक पढ़ा सके। ठीक है ना, विद्यार्थियों को पढ़ाना है स्नेहपूर्वक, वैसे बी भी सही है, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो मुझे डी सही लग रहा है। ठीक है, बी क्या है, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ा सके भी ठीक लग रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 43वां, 2 आंसर होते हैं इनके। वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो, ठीक है, किसे समझाना जाना चाहिए कुशल, किसे कक्षा पर नियंत्रण रख सके, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता का विकास कर सके, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में मेहनत और कार्य करने से बाध्य कर सके, ऐसा नहीं है। हंसा सके, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी पहल करनी है। ठीक है, मतलब वो जिज्ञासा प्रवृत्ति के हो या उनको खोजें, मतलब विद्यार्थी खोजें बातों को, तो खोजने के लिए मजबूर करना एक शिक्षक का काम होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है आपको, बी वाला सही है। इसके बाद देखिए, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब बहुत बार ये कभी कभार नहीं कर पाते हैं, कक्षा का सामना होता है, कभी कभार नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ऐसा नहीं है। परीक्षण की कमी होती है, ऐसा नहीं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक है, अपने पाठ की तैयारी करके जाएं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, मेन है फ्रेंड्स टीचर का आत्मविश्वास। ठीक है, टीचर को बिना पढ़ाए भी, अगर बिना तैयारी के भी क्लास में जाए, तो अगर आत्मविश्वास है तो टीचर अच्छा पढ़ा सकता है। ठीक, अच्छा समझा सकता है और अच्छा समझा सकता है पहले से। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद देखिए 45वां प्रश्न आ रहा है, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। ठीक है, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, कैसी होगी, त्यागमयी, स्वावलंबी, चतुर, आत्मज्ञानी। त्यागमयी होना चाहिए। ठीक है, एक टीचर को त्याग करने वाला होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है आपको, त्याग करने वाला टीचर क्या गुण होना चाहिए मेनली। ठीक है ना, आत्मज्ञानी अलग चीज़ है, चतुर अलग चीज़ है। ठीक, सी वाला, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए टीचर को, ताकि वो समाज का निर्माण कर सके। ठीक है, एक नेता भी होता है टीचर। ठीक है, एक टीचर को कोई कमी है तो एक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों, जो समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, बाकी पैसे कमाने या नकल करने के लिए, ऐसा नहीं है। कि डी वाला इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 47वां खत्म होने वाला ये, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे,
ठीक है। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर कब करेंगे, ठीक है ना। तो 47 का क्या होगा, 47 का देखिए फ्रेंड्स, वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर कब करेंगे, जब वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, ऐसा नहीं है। अनुशासन में है, ऐसा में नहीं है। विद्यार्थी के साथ मित्रवत, ठीक है। मेन चीज़ आ रहा है, टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध है वो मित्र का होता है। तो सी वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए 48वां प्रश्न आ रहा है, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है, ठीक है। सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है, कौन सा गुण है, समय की पाबंदी, ये भी सही लग रहा है। कर्तव्यनिष्ठ होना भी सही है। विषय वस्तु का समझ ज्ञान भी सही है। सख्ती से अनुशासन करना, ये गलत है, ठीक है। तो आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा गुण सफल अध्यापक होने के लिए अधिक लिखा है, यहाँ पर देखिए अधिक आवश्यक है। तो कर्तव्यनिष्ठ होना, ठीक है ना। विषय अलग चीज़ है, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए टीचर को, जो ज़्यादा अच्छा आंसर इसका लग रहा है। इसके बाद देखिए 49वां, अध्यापक छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है या लोकप्रिय होता है, कब होता है लोकप्रिय, यदि वह क्या करे, छात्रों की शरारतों को पसंद करे। ए ऑप्शन हो गया। बी वाला ऑप्शन है छात्रों से घनिष्ठता बनाए रखे, ये भी सही लग रहा है। छात्रों के सुख दुख और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करे, ठीक है। तो मेनली छात्रों के सुख दुख क्या है, उनकी परेशानी कठिनाई को जानना, ठीक है, उनकी सहायता करना, ठीक है। तो ये टीचर क्या कर सकता है, एक अच्छा टीचर बना सकता है या लोकप्रिय हो सकता है बच्चों के बीच, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना चाहिए टीचर को, श्यामपट्ट कार्य सुंदर होना चाहिए, भी ठीक लग रहा है। श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य विस्तारपूर्वक किया जाए, ठीक है। इसका आंसर है ए वाला होना चाहिए, वैसे आंसर की में वैसे अलग दिया हुआ है। तो श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट और कलात्मक हो, ठीक है ना। पढ़ाते समय ध्यान रखना आप इस चीज़ का कि उसमें कलात्मकता हो या सुंदर श्यामपट्ट होना चाहिए, वो उस पर राइटिंग अच्छी हो या कलात्मक हो, इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ आप गलत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, इसमें कुछ गलतियां हैं आंसर की में, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। आप में ये काम आएंगे प्रश्न, आप इस पर समझ बनाइए, मेन इस पर आपने समझ बनाना, ठीक है। तो इसे देखने के लिए थैंक यू।